Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, not all the classrooms have four walls, and all the good things are free and wild. And roots of understanding grow deep when curious minds are nourished in nature. ये सब कोट जो मैंने अभी आप हजरात के सामने पेश किए, ये बतला रहे हैं कि नॉलेज और विजडम यानी इल्म और हिकमत को सिर्फ किताबों के ज़रिए से हासिल नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर यानी कुदरत, सराउंडिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के ज़रिए से भी सीखनी चाहिए। तो आइए, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ईगल्स फ्लाइट, और हम उकाब परिंदे के ज़रिए से लीडरशिप के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स को सीखेंगे। दोस्तों, ईगल की कुछ 7 क्वालिटीज़ ऐसी है जो हकीकत में लीडरशिप के बहुत ही बुनियादी उसूल है। मैं उन 7 क्वालिटीज़ को आपके सामने लीडरशिप के प्रिंसिपल्स के साथ बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, ईगल ऑलवेज फ्लाई अलोन एंड एट हाई एल्टीट्यूड। उकाब के अंदर ये आदत है कि वो हमेशा अकेली उड़ती है और बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। वो कभी चिड़ियों और कौवों के साथ उड़ना पसंद नहीं करती है। अगर उसको किसी के साथ की ज़रूरत होती है तो वो अपने ही जैसी किसी ईगल को तलाश करती है और उसके साथ उड़ती है। ये लीडरशिप का उसूल है। स्टे कनेक्टेड विथ लाइक माइंडेड पीपल एंड नेवर कीप योर सेल्फ विथ पीपल हु आर नैरो माइंडेड। जिम रॉन का कहना है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। आप जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारोगे उनकी सोच आपकी सोच पर हावी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखिए जिनकी सोच बड़ी हो, जो बहुत अच्छा सोचते हो, नेक सोचते हो और इंसानियत और मुल्क की भलाई के बारे में सोचते हो। जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखोगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यू कैन नॉट हैंग आउट विथ नेगेटिव पीपल एंड एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। पीपल may drain you and can inspire you, so choose them wisely। फारसी की बहुत ही मशहूर कहावत है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। यानी तुम अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे और नेक होंगे और तुम्हारे लिए सीधे रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। और अगर तुम बुरे लोगों के साथ, छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ, महदूद सोच रखने वाली लोगों के साथ, लिमिटेड जहनियत वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी जहनियत भी ऐसी ही हो जाएगी। नंबर 2, ईगल्स हैव एक्यूरेट एंड लॉन्ग विजन। ईगल जो है बहुत दूर तक चीज़ों को देखती है, बल्कि कुछ लोगों ने कहा है वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को पहचान लेती है और उसके ऊपर फोकस के साथ नज़र रखती है। जब तक वो शिकार को पकड़ न ले वो उससे अपनी नज़र को हटाती नहीं है। विजन दूर तक होना, बहुत एक्यूरेट होना, फोकस्ड होना, ये लीडरशिप के बहुत ही बुनियादी उसूलों में से हैं। दोस्तों, विजन का क्लियर और लॉन्ग टर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं ये सिर्फ पैसों के एतबार से अमीर और गरीब नहीं होते, बल्कि सोच और विजन के एतबार से भी अमीर और गरीब होते हैं। जैसे पैसों के एतबार से लोगों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सेम उसी तरीके से सोच और विजन के एतबार से भी लोगों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पुअर आदमी जो सिर्फ 1 दिन का सोचता है, मिडिल क्लास आदमी जो 1 महीने का सोचता है, महीने के आखिर में सैलरी आ गई काफ़ी है। रिच आदमी ये 1 साल का सोचता है, वो ईयरली प्लानिंग करता है। लेकिन जो वेल्दी आदमी होता है वो 10 साल और उससे आगे का सोचता है। और विजन और सोच के एतबार से भी लोग इन्हीं 4 किस्मों में तकसीम हैं, क्योंकि आदमी के अंदर टैलेंट की कमी की वजह से उसके अंदर गुर्बत नहीं आती है, बल्कि सोच की कमी की वजह से उसके अंदर गुर्बत आती है। मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाना चाहूँगा। आपने बहुत सारे सिग्नल्स पे भिखारियों को देखा होगा जो मांगते हैं। आपको क्या लगता है इनके अंदर टैलेंट की कमी है? ये बहुत सारे एक्टर्स से भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। आप देखिए कि उनको क्या क्या करना पड़ता है।
सबसे पहले वो स्पॉट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऐसा सिग्नल है जहां पर ज़्यादा मालदारों की गाड़ी आकर रुकती है, वो पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आपको पता है कि बड़े से बड़े सिग्नल पर ज़्यादा से ज़्यादा 120 सेकंड के लिए गाड़ी रुकती है। अब 120 सेकंड के अंदर उनको अपना पूरा खेल खेलना है। जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी आकर रुकती है, बेगर्स जो होते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे महंगी गाड़ी कौन सी रुकी है। उनको पता होगा BMW कौन सी है, मर्सिडीज कौन सी है, रेंज रोवर कौन सी है, जैगुआर कौन सी है। गाड़ी के रेट आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन उनको मालूम है कि कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा महंगी है। वो सबसे ज़्यादा उस सिग्नल पर खड़ी हुई महंगी गाड़ी पर जाएंगे और वहां जाकर अब अपना आर्ट पेश करेंगे। वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूर और माजूर आदमी बनाकर पेश करेंगे। उनको मालूम है कि 5 और 10 करोड़ वाली गाड़ी का अगर शीशा नीचे उतरेगा तो वो आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से भीख देगा, और अगर उसका शीशा उतर गया तो उस बेगर का एक दिन का मसला हल हो गया। लेकिन फिर भी वो मांगता रहेगा। आपने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भिखारियों को न्यूज़पेपर और अखबारात में, समाचार में सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भिखारी मर गए जो करोड़पति थे, जिनके पास कई कई प्रॉपर्टीज़ के रेंट आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से गुजार दी। अब जब उसको महंगी गाड़ी से फुर्सत मिलेगी तो वो अब दूसरे नंबर की गाड़ी पर फोकस करेगा। अब वो मारुति के पास जाएगा, फियाट के पास जाएगा और दूसरी किस्म की गाड़ियों के पास जाएगा। फिर उसको टाइम बचेगा अगर उसके पास, तो वो रिक्शा वाले के पास, ऑटो वाले के पास या स्कूटर और बाइक वाले के पास जाएगा। ये पूरा खेल जो है उसको सिर्फ 120 सेकंड के अंदर खेलना है। तो ये बात बताती है कि इसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सोच की कमी है, विजन की कमी है, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी हाल में गुजार दी। दोस्तों, अगर आपके पास विजन अच्छा है, लॉन्ग टर्म विजन है और वो विजन के ऊपर फोकस्ड एफर्ट के साथ आप काम करते हो तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो जिस तरीके से ईगल का विजन बहुत एक्यूरेट होता है, अगर हम बहुत ही एक्यूरेट विजन के साथ अपने कामों को करेंगे तो हमें सक्सेस जो है ये जरूर नसीब होगा। नंबर 3, ईगल लव्स फ्रेशनेस। दोस्तों, ईगल जो है ये हमेशा ताज़ा ग़िज़ा खाना पसंद करती है। वो बासी और मुर्दार ग़िज़ा को पसंद नहीं करती है। जैसे कि वल्चर्स और गिद्ध जो होते हैं ये मुर्दार खाने के आदी होते हैं, बरखिलाफ ईगल्स हमेशा ताज़ा शिकार की तलाश में रहती है और हमेशा ताज़ा ग़िज़ा को ही पसंद करती है। दोस्तों, यह लीडरशिप का बहुत ही बुनियादी उसूल है, जिसका मतलब ये है डोंट रिलाई ओनली ऑन योर पास्ट सक्सेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी माजी की कामयाबी को अपने सर पर हावी कर लेते हैं और ज़िंदगी भर उसको लादे फिरते रहते हैं। हकीकत में एक लीडर वो होता है जो माजी को माजी में रहने देता है, पास्ट को पास्ट में रहने देता है और वो नई सरहदों को आइडेंटिफाई करता है, नए फ्रंटियर्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको कॉन्कर करने की, उनको फतह करने की फ़िक्र करता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप तो बादशाह हुआ करता था, मेरे दादा तो बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, और ये माजी की चीज़ें उनके दिमाग पर ऐसे हावी हो जाती है कि उसी के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं। वो नई सरहदों को तलाश नहीं करते हैं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के सक्सेस पर फोकस नहीं करते हैं, वो माजी के सक्सेस पर रिलाई करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक सही माने में लीडर वो होता है जो प्रेजेंट पर फोकस करता है, फ्यूचर पर फोकस करता है और मौजूदा ज़माने के एतबार से स्किल्स को डेवलप करता है, अपने आप को तैयार रखता है, अपडेटेड रखता है और हर किस्म के महाज के लिए वो बिल्कुल रेडी रहता है। तो हमेशा अपने माजी को माजी में रखते हुए हाल और मुस्तकबिल पर फोकस करने की कोशिश करना चाहिए।